हेलो, गुड इवनिंग। वेलकम ऑन स्कूल ऑफ एडवांस केमिस्ट्री। तो आज का हमारा जो लेक्चर होगा वो स्टीरियो केमिस्ट्री का आगे का लेक्चर होगा। तो हम लोग देखो अब तक क्या पढ़ चुके थे। हम लोग स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होती है उसके क्लासिफिकेशन को पढ़ चुके थे, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ चुके थे, ठीक है। उसमें हम लोगों ने रिप्रेजेंटेशंस जो थे उनकी बात की, इंटर कन्वर्जन की बात की, फिशर प्रोजेक्शन को कैसे मैनिपुलेट करना है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ये चीज़ सीखी है। अब आता है कि हमें आरएस नोमेनक्लेचर ऑप्टिकल एक्टिविटी की हम लोग बात कर चुके थे कि कौन कौन से जो हमारे क्लासिफिकेशन बनेगा ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए। हमने कायरल प्लेन की बात की, एक्सियल कायरलिटी की बात करी, सेंटर ऑफ कायरलिटी की बात करी, हेलिसिटी की बात की। तो ये सारे हमारे वो थे। अब इनका नोमेनक्लेचर करना है। क्या करना है? नोमेनक्लेचर। तो देखो पहली चीज क्या कि जब इनका नोमेनक्लेचर करना है, जब हमें इनका नोमेनक्लेचर करना है तो नोमेनक्लेचर करने का रूल क्या होता है? नोमेनक्लेचर करने का रूल क्या होता है? जैसे ये मान लो कार्बन सेंटर है, हम कोई भी मान लो हमें कोई भी इस तरह से हम लोग जैसे बात करें, कोई भी हमने मान लो फ्लाइंग बैच बना दिया। हमने क्या किया, ऐसे उनसे ग्रुप लगे होंगे, क्या लगे होंगे? ग्रुप लगे होंगे। तो पहले क्या करते हैं, पहले हम ग्रुप की प्रायोरिटी डिसाइड करते हैं। सबसे पहली चीज क्या होगी, हमें आरएस नोमेनक्लेचर पढ़ने के लिए इन ग्रुप्स की प्रायोरिटी डिसाइड करनी पड़ेगी, सबसे जरूरी काम। फिर इसके बाद उनका क्लॉकवाइज रोटेशन होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। क्लॉकवाइज रोटेशन होगा तो उसका कॉन्फ़िगरेशन आर होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा तो उसका कॉन्फ़िगरेशन एस होगा। ये हम आगे सीखेंगे कैसे करना। तो सबसे जरूरी चीज वो है इन ग्रुप्स की प्रायोरिटी डिसाइड करना कि वो प्रायोरिटी कैसे डिसाइड की जाएगी। जैसे ABCD है, हमने कहेंगे प्रायोरिटी ए इसको दे दी, प्रायोरिटी बी को 2 प्रायोरिटी है, सी को 3, डी को 4। तो ये प्रायोरिटी कैसे डिसाइड करेंगे ये सीखना है। और ये कौन बताता है? ये बताता है कान इनगोल्ड प्रीलॉक सिस्टम। ये डिसाइड करेगा कि प्रायोरिटी कैसे देनी है, ठीक है। तो पहली चीज कि हम प्रायोरिटी का हमारा जो डिसाइड करना है वो किसके बेस पर करेंगे। तो पहली चीज कि हम उसे एटॉमिक नंबर पर डिसाइड करेंगे, जिसका एटॉमिक नंबर, जैसे ये कायरल सेंटर है, ये क्या है? ये कायरल सेंटर है। ये क्या है? कायरल सेंटर। तो इस कायरल सेंटर से जुड़े, इस कायरल सेंटर से जो 4 हमारे दूसरे ग्रुप जुड़े हुए हैं उनका जो एटम है उसका एटॉमिक नंबर क्या है, इस बेस पर हम प्रेफरेंस देंगे। तो जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा उसकी प्रेफरेंस ज्यादा। क्या कि प्रेफरेंस की बात करें, फॉर एग्जांपल हमने एक ये लिया, ठीक। अब हम क्या कर रहे हैं, हम प्रेफरेंस देना चाह रहे हैं। हम क्या करना चाह रहे हैं? प्रेफरेंस। वो कोई भी हो, चाहे कोई भी प्रोजेक्शन हो। हम जैसे मान लो ABCD कुछ भी लिखा हो, है ना, कुछ भी लिखा हो, मान लो ABCD कुछ भी लिखा हो, तो हमें प्रेफरेंस देनी है। तो प्रेफरेंस कैसे देंगे? हम प्रेफरेंस देंगे एटॉमिक नंबर से, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा उसकी प्रेफरेंस ज्यादा। तो हम क्या करें, हम इनमें कोई एक्चुअल ऐसा कुछ लगा दें जो डिसाइड कर सके उनकी प्रेफरेंस को, ठीक है। तो हम अब क्या करते हैं, अब हम कुछ ऐसा लगा देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहां पर फ्लोरीन लगा दिया, क्लोरीन लगा दिया, ब्रोमीन लगा दिया, हाइड्रोजन लगा दिया। चाहे कुछ हो, चाहे भी कोई भी प्रोजेक्शन हो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, कुछ भी प्रोजेक्शन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पहली चीज किसे प्रेफरेंस देंगे? जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा। एटॉमिक नंबर ज्यादा होने की बात करेंगे तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, इसमें एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा किसका है? ब्रोमीन का। इसका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा, तो प्रायोरिटी 1। उसके बाद एटॉमिक नंबर किसका ज्यादा? Cl का। तो इसकी प्रायोरिटी कितनी हो गई? 2। फिर उसके बाद किसका? 3। और सबसे कम एटॉमिक नंबर किसका? हाइड्रोजन का। तो ये 4। क्लियर? तो प्रायोरिटी कैसे देंगे? प्रायोरिटी देंगे, ये देखो ये कायरल सेंटर है, ये क्या है? ये कायरल सेंटर है, ये कायरल सेंटर। तो कायरल सेंटर से जुड़े हुए एटम, कायरल सेंटर से जुड़े हुए एटम फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, हाइड्रोजन, इनको
प्रेफरेंस देंगे किस बेस पर, उनके एटॉमिक नंबर के बेस पर। जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा हो जाएगा उसको प्रेफरेंस ज़्यादा दे देंगे, पहले दे देंगे। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। अब एटॉमिक नंबर का हो गया। फॉर एग्जाम्पल ये हटा देता हूँ। ठीक, तो हम ये क्या सीखे, एक रूल हमें क्या पता चला कि जिसको प्रायोरिटी देंगे उसको उसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होना चाहिए। ठीक, जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा उसको प्रायोरिटी देंगे। अब देखो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास कोई एक ऐसा एग्जाम्पल आ जाए, जैसे आपको हाइड्रोजन दे दिया, ड्यूटेरियम दे दिया, फ्लोरीन दे दिया और क्लोरीन दे दिया। ठीक है, अब प्रेफरेंस देने की बारी आई। एटॉमिक नंबर किसका ज्यादा, सबसे ज्यादा Cl का, तो फर्स्ट प्रायोरिटी। फिर सेकंड किसको देंगे, सेकंड F का, 2 हो गया। अब हाइड्रोजन ड्यूटेरियम दोनों का एटॉमिक नंबर 1, अब किसको प्रेफरेंस दे। जब इस तरह का कोई केस आता है जहां पर एटॉमिक नंबर दोनों एटम्स के एटॉमिक नंबर सेम होंगे, तब क्या करेंगे, तब उसको प्रेफरेंस उसके एटॉमिक मास पर देंगे। किस पर देंगे, एटॉमिक मास पर देंगे। तो जिसका एटॉमिक मास ज्यादा उसको प्रेफरेंस पहले। तो H और D में इसका ड्यूटेरियम का मास कितना है, 2, और इसका मास कितना है, 1। तो ये 2 हो जाएगा, उस प्रेफरेंस से कंपैरिजन हो जाएगा, तो वो नहीं करना। ठीक, तो इसका मास ज्यादा, तो इसको प्रेफरेंस हाइड्रोजन के पहले देंगे, तो 1, 2 के बाद क्या होगा 3, और फिर क्या होगा 4। बोलो समझ आया। तो अगर जहां पर भी प्रेफरेंस एटॉमिक नंबर से डिसाइड नहीं हो पाएगी, वहां पर प्रेफरेंस किससे देंगे, एटॉमिक मास से देंगे। क्लियर। अब देखो एक केस हम लोग ऐसा डिस्कस करें, और देखो अब हम क्या करें, अब हमें एक कोई ऐसा केस मिले, हमें कैसा केस मिले, अगर हमें देखो यहां पे कायरल सेंटर बनाते हैं। ठीक, हमने क्या किया, यहां पे देखो एक कायरल सेंटर बना दिया। ठीक, ये कायरल सेंटर है। अब इन पर क्या करें, इनमें हम अलग अलग ग्रुप को जोड़ दें। हम क्या करें, अलग अलग ग्रुप को जोड़ दें। C4H9 अलग अलग ग्रुप को जोड़ दें। अभी तो एटम्स थे, अब हमने ये ग्रुप जोड़ दिए इस तरह से। अब डिसाइड करना है प्रायोरिटी कि किसे प्रायोरिटी दें। तो मैंने पहले बताया क्या, कि हम लोग बताया, देखो यहाँ पे मैंने बताया ये कायरल सेंटर जो भी कायरल सेंटर है, ये कायरल सेंटर है, ये क्या है, ये कायरल सेंटर। तो जो भी कायरल सेंटर है उससे जुड़े हुए एटम को एटॉमिक नंबर बेस्ड पे प्रेफरेंस देना है। ठीक, अब आते हैं, तो ये जो कार्बन है C3, सब में हम लोग क्या लगा दे रहे हैं, नॉर्मल है सब, स्ट्रेट चैन। ठीक, ये तो नॉर्मल हो गया। ठीक, अब देखो ये CH3 है, वो कैसा जुड़ा है, वो ऐसे जुड़ा है, 3 हाइड्रोजन इस तरह से लगे हुए हैं, ये कार्बन और ये बॉन्ड बना है। C2H5 में क्या है, कार्बन के 2 हाइड्रोजन CH2 है, और क्या है CH3, क्या लगा हुआ, CH3 ग्रुप लगा हुआ। C3H7 की बात करेंगे तो 2 हाइड्रोजन, क्या है 2 हाइड्रोजन, फिर कार्बन, कार्बन के पास हाइड्रोजन, कार्बन, कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन, ये इस तरह से। C4H9 की बात करें तो कार्बन, कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन, कार्बन 2 हाइड्रोजन, कार्बन 2 हाइड्रोजन, और क्या कार्बन 3 हाइड्रोजन। ठीक है, अब देखते हैं, अभी हमें प्रेफरेंस देनी है। अब प्रेफरेंस कैसे दी जाए, ठीक है, अब देखते हैं। ठीक, देखो पहली चीज कायरल कार्बन से जुड़ा हुआ जस्ट क्या, कार्बन, यहां पे भी जस्ट क्या जुड़ा है, कार्बन, यहां पे भी क्या जुड़ा है, कार्बन, इससे भी क्या जुड़ा है, कार्बन। अब तो डिसाइडेड नहीं हो सकती। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, एटॉमिक मास 12, 13, कुछ भी हो सकता है। अब तो क्या करना है, वैसे तो मोस्टली 12 भी होगा। ठीक, अब सबका मास, सबका एटॉमिक नंबर सेम है। अब हमें समझ नहीं आ रहा कि हम कैसे डिसाइड करें। अब जब यहां पर पहले सेंटर से डिसाइड नहीं हो पाएगा, फिर आगे चलेंगे। ठीक, तो हम देखो, हमने डिसाइड करना स्टार्ट करना चाहा, हमने कहा कार्बन, कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं,
कार्बन, कार्बन से, अब इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन और 1 कार्बन जुड़ा है। यहां पे देखो कार्बन, ये कार्बन जो डायरेक्ट जुड़ा हुआ है कायरल सेंटर से, उससे 2 हाइड्रोजन और कार्बन, सेम यहां पे कार्बन 2 हाइड्रोजन कार्बन, ये जुड़ा हुआ है। तो देखो अगर हमने इन सब में देखा कार्बन, कार्बन 3 हाइड्रोजन से मिला है, मिलके बना है, वो जो 3 हाइड्रोजन से के साथ उसके बॉन्ड बने हैं, कार्बन, कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन कार्बन। तो इसका मतलब सब में देखो, सब में सबसे कम प्रेफरेंस इसको मिलेगी। क्यों? क्योंकि इसकी तीनों बैलेंसी हाइड्रोजन के साथ जुड़ी हैं, बाकी सबके साथ कार्बन जुड़े हैं। तो इस कार्बन से डिसाइड नहीं हुआ, आगे चले, आगे हाइड्रोजन है, यहां पे कार्बन है, यहां पे भी कार्बन है, यहां पे भी कार्बन। इसका मतलब क्या कि इसको सबसे कम प्रायोरिटी मिलेगी, तो इसको 4th प्रायोरिटी दे दी। वो लोग क्लियर है? क्यों? क्योंकि अगर इस कार्बन से डिसाइड नहीं हो पाया तो आगे वाले एटम्स के पास चलो, तो उस कार्बन से जस्ट जुड़े हुए क्या है? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन यहां पर क्या है? कार्बन और 2 हाइड्रोजन, यहां पे कार्बन 2 हाइड्रोजन, यहां पर कार्बन 2 हाइड्रोजन। तो बाकी सब में तो अभी डिसाइडेड नहीं हो पा रहा, पर ये डिसाइड हो गया कि इसको सबसे कम प्रायोरिटी मिलेगी क्योंकि इसके साथ सारे हाइड्रोजन जुड़े हैं। अब आ जाते हैं इसके बाद C2H5 पे आए। हम C2H5 पे आए तो हमने क्या देखा? ये कार्बन 2 हाइड्रोजन थे, ये कार्बन था, यहां पे कार्बन 2 हाइड्रोजन 1 कार्बन, कुछ डिसाइड नहीं हो पाया। ठीक, अब इस सेंटर से डिसाइड करेंगे, अब यहां से डिसाइड करेंगे, अब यहां से डिसाइड करेंगे। तो इसके पास 2 हाइड्रोजन है, इसके पास 2 हाइड्रोजन है, तीसरा भी हाइड्रोजन है, इसके पास 2 हाइड्रोजन है, 1 कार्बन है। तो हाइड्रोजन से ज्यादा कार्बन को प्रेफरेंस देनी है पहले। क्यों? क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है। तो यहां तक तो डिसाइड नहीं था, पर यहां से डिसाइड हो गया कि हमें प्रेफरेंस इसे देनी है, अब इसको नहीं देनी है। सेम यहां पे और ज्यादा कार्बन हो गए, तो 4 के बाद ये क्या आ जाएगा? 3। यहां पे आ जाओ, कार्बन 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 2 हाइड्रोजन कार्बन, यहां तक तो कोई प्रेफरेंस नहीं है डिसाइडेड, यहां तक कोई प्रेफरेंस डिसाइडेड नहीं है। अब यहां 2 कार्बन तक कोई डिसाइडेड नहीं थी। क्या है? 2 कार्बन तक कोई डिसाइडेड नहीं है। यहां पे कार्बन, कार्बन के साथ क्या? हाइड्रोजन 1 2 3 4। ठीक, देखो 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन, 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन, कार्बन 2 हाइड्रोजन, कार्बन 2 हाइड्रोजन, कार्बन 2 हाइड्रोजन, और देखो यहां तक कोई डिसाइडेड नहीं है। यहां पे क्या है? हाइड्रोजन, और यहां पे क्या? कार्बन। तो इसको प्रेफरेंस इसके पहले देंगे, तो इसको सबसे पहले प्रेफरेंस, फिर इसको 2 नंबर पे, फिर इसको 3 4। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं, क्या समझ में आया कि अगर इस कायरल सेंटर से जस्ट जुड़े हुए एटम से प्रायोरिटी डिसाइड नहीं हो पाएगी, तो उससे जुड़े हुए आगे के जस्ट एटम से डिसाइड करेंगे। अगर उससे भी नहीं हो पाएगी तो वापस से और आगे चलेंगे, उससे भी डिसाइडेड नहीं हो पाएगी तो और आगे चलेंगे, उससे भी नहीं होगा तो और आगे चलेंगे, इस तरह से डिसाइड करेंगे। तो प्रायोरिटी देने के लिए क्या करना है? पहली चीज हम लोगों ने अगर एटम्स की बात की तो एटम्स में एटॉमिक नंबर पर डिसाइड करेंगे। दूसरा पॉइंट है अगर एटॉमिक नंबर सेम है तो फिर एटॉमिक मास पर डिसाइड करेंगे। फिर अगर हमने ग्रुप की बात की तो ग्रुप लगा दिए हमने, जैसे मान लो तीनों ग्रुप लगा दिए, तो पहले अगर एटम में सब में सेम एटम है, सेम एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास है, तो वहां से डिसाइड नहीं कर पाएंगे, तो फिर उसके आगे एटम से चलेंगे। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे? इस तरह से उसको प्रायोरिटी देंगे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। अब इसके बाद एक चीज और, एक तरीका और देखेंगे। क्या? अब देखो एक एग्जांपल और देखते हैं। ठीक है, क्या? ये ठीक, अगर इसके पास एक ये ग्रुप लगाओ और इसके पास ठीक है, और इसके पास
ये ग्रुप लगाओ। ठीक है, इनमें प्रियोरिटी कैसे डिसाइड करेंगे? देखो ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, तब तो यहां पे तो डिसाइडेड नहीं है। अब देखो इस कार्बन से अब क्या देखेंगे, ऐसे टाइम देखेंगे कि इस वाले कार्बन से क्या, इस कार्बन और इस कार्बन से कौन कौन से एटम जुड़े। तो इसके देखो, इसके पास 3 वैलेंसी है, एक तो वैलेंसी इस कायरल सेंटर के साथ जुड़ी है, अब बची हुई 2 वैलेंसी किसके साथ जुड़ी है? पहली वैलेंसी देखो एक ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना है, क्या है, एक ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना है, क्या है, एक ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना, इस ऑक्सीजन के साथ, इसके साथ डबल बॉन्ड बनाना मतलब दूसरी वैलेंसी भी उसी ऑक्सीजन के साथ है। तो जितने बॉन्ड उतने बार रिपीट करेंगे उस एटम को। क्या कार्बन ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड है इस कार्बोनिल बॉन्ड पे, तो इसका मतलब 2 वैलेंसी ऑक्सीजन के साथ, मतलब इस कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन इस CO के वजह से जुड़े। फिर एक कार्बन इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ जुड़ा है, तो इस कार्बन का ऑक्सीजन के साथ। तो इसका मतलब यहां से तो डिसाइड नहीं हुआ, आगे चल रहे थे, यहां पे देखो इस कार्बन के साथ सेम वैसे 2 ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं इसके वजह से, एक क्या जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन। अब प्रियोरिटी डिसाइड करना था, प्रियोरिटी डिसाइड देखो 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, यहां पे क्या है, यहां पे देखो 1 ऑक्सीजन और यहां पे हाइड्रोजन, तो एटॉमिक नंबर किसका ज्यादा, ऑक्सीजन का। तो प्रियोरिटी किसको देंगे, प्रियोरिटी इसको देंगे, फिर दूसरी प्रियोरिटी इसको देंगे। इन दोनों में कंपैरिजन करना। क्लियर है? एक और ऐसे ही हम एग्जांपल से करें, अगर ये हो गया। अब देखो अगर ऐसा ही कोई एग्जांपल हमें और मिले, कैसे? देखो अगर हमसे कभी इस तरह का पूछा जाए, क्या कभी इस तरह का आ जाए, क्या है, इस तरह का आ जाए, यहां पे वापस से हम लोगों ने वही ग्रुप लगाया, यहां पे हमने ये ग्रुप लगाया। देखो सीखना है, हम लोग जो जो देख रहे हैं ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हमें इस तरह से प्रेफरेंस देना नहीं आएगा तो हम कभी भी RS नोमेनक्लेचर नहीं कर सकते। तो RS नोमेनक्लेचर सीखने के लिए प्रेफरेंस देना जरूर सीखना है, कान इनगोल्ड प्रीलॉग सिस्टम जरूर आना चाहिए। अब देखो हमें इन दोनों में प्रियोरिटी देना है, डिसाइड करना है भाई इसमें से किसको प्रियोरिटी दें। ठीक है, देखते हैं। अब देखो दोनों में तो कार्बन है, दोनों कायरल सेंटर से कार्बन ही जुड़े, तब तो डिसाइडेड है ही नहीं अभी। अब इस कार्बन के साथ देखो, इस कार्बन के साथ क्या जुड़ा हुआ है, इस कार्बन के साथ एक 2 वैलेंसी ऑक्सीजन के साथ, एक ऑक्सीजन, दूसरा भी ऑक्सीजन, तीसरा ऑक्सीजन अभी हमने देखा। तो इस कार्बन की तीनों वैलेंसी ऑक्सीजन के साथ जुड़ी है। यहां पे आ जाओ, यहां पे इस कार्बन की भी तीनों वैलेंसी ऑक्सीजन के साथ जुड़ी हैं। किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। तो इसका मतलब अभी भी डिसाइडेड नहीं है कि किसको प्रेफरेंस दें। अब प्रेफरेंस कैसे देखेंगे, अब कार्बन खत्म, कार्बन के बाद आते हैं ऑक्सीजन। अब देखो इसके बाद जैसे मान लो ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन की एक बैलेंसी कार्बन के साथ, एक बैलेंसी हाइड्रोजन के साथ, इस ऑक्सीजन की एक बैलेंसी कार्बन के साथ, एक हाइड्रोजन के साथ। डिसाइडेड नहीं है, अभी भी डिसाइडेड नहीं है। बोलो, अब इस ऑक्सीजन पर जाओ, इस ऑक्सीजन पर जाओ, तो इस ऑक्सीजन पर गए, इस ऑक्सीजन की दोनों वैलेंसी किसके साथ जुड़ी हैं, कार्बन के साथ, कार्बन के साथ। और बाकी इन दोनों ऑक्सीजनों की वैलेंसी किसके साथ जुड़ी है, एक कार्बन के साथ, एक हाइड्रोजन के साथ। बोलो है कि नहीं? तो किसे प्रेफरेंस देंगे कि भाई इसका कार्बन का एटॉमिक नंबर सेम हो गया, एक कार्बन एक हाइड्रोजन, तो कार्बन हैज मोर एटॉमिक नंबर देन हाइड्रोजन, तो प्रेफरेंस किसको देंगे, इसको। तो इसकी प्रेफरेंस कितनी हो जाएगी, 1, इसकी प्रेफरेंस कितनी हो जाएगी, 2। तो हमें अगर प्रेफरेंस नहीं मिल रही है तो हम कंटिन्यू आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट आते हैं, अभी प्रेफरेंस देने की बारी आई सिस और ट्रांस में। ठीक, अगर एक कोई कायरल सेंटर, क्या एक कोई कायरल सेंटर हम वापस से बनाते हैं, वापस से बनाया। ठीक, अगर इनमें 2 एल्कीन्स लगी हुई हैं, किस तरह से, ये 2 एल्कीन लगी हुई हैं,
यहाँ पे हाइड्रोजन, हम यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दे रहे हैं, यहाँ पे C2H5 लगा दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे C2H5 लगा दे रहा। अब देखते हैं ये सेंटर पे यहाँ पे भी दो कोई अलग ग्रुप लगे होंगे, एक ये एल्कीन लगी है, एक ये एल्कीन लगी, दोनों एक जैसी हैं, पर इनका क्या है, एक स्टीरियोमर्स है, अगर एक सिस है और एक ट्रांस है। अब पहले देखते हैं क्या है। तो अभी हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में इनकी और बात करेंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अभी हमने पढ़ा नहीं। तो देखो जहां पर सेम ग्रुप एक साइड लगे हैं तो उसे क्या बोलते हैं, सिस बोलते हैं, और जहां पर सेम ग्रुप जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में लगे हैं उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं ट्रांस। तो एक सिस है, दूसरा क्या है, ट्रांस है। अगर अब इसको ही प्रियोरिटी देने पर आते तो हम कभी डिसाइडेड ही नहीं कर पाते, कार्बन से 2 कार्बन, C2H5 सब कुछ सेम था। अब फर्क कहां पे पड़ा प्रियोरिटी देने में, फर्क पड़ा कि हम सिस को प्रियोरिटी दें या ट्रांस को दें। तो किसको देना है, सिस हैज मोर प्रेफरेंस ओवर ट्रांस। क्या है, सिस हैज प्रेफरेंस ओवर ट्रांस। तो हमें प्रियोरिटी देनी होगी, तो हम किसे प्रियोरिटी देंगे, हम सिस को प्रियोरिटी देंगे। तो इसको प्रेफरेंस 1 और इसको प्रेफरेंस 2। ऐसे ही इजेड नोमेनक्लेचर की बात करते हैं तो सिस की तरह, जैसे सेम अगर हम सिस और ट्रांस नोमेनक्लेचर कब करते हैं, जब हमारे जो ग्रुप हैं सेम होते हैं, सेम ग्रुप सेम साइड तो सिस, सेम ग्रुप अपोजिट साइड तो ट्रांस। अगर इजेड नोमेनक्लेचर की बात करते हैं तो इजेड नोमेनक्लेचर करते हैं प्रेफरेंस रूल पर। अगर हाई प्रियोरिटी वाले ग्रुप सेम साइड हैं तो वो कैसा, जेड, और अगर हाई प्रियोरिटी वाले ग्रुप अपोजिट साइड हैं तो हम उसकी बात करते हैं तो वो ई है, ठीक है। तो हम लोग अभी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल में और पढ़ेंगे इन चीज़ों को। तो ये चीज़ समझ आई कि अगर सिस और ट्रांस दो लगे हों अगर किसी भी कायरल सेंटर पर, तो उसके लिए अगर हमें प्रियोरिटी देनी होगी तो हम सिस को प्रियोरिटी देंगे ट्रांस पर, और जेड को प्रियोरिटी देंगे किसके ऊपर, ई के ऊपर। ऐसे ही अगर आर एस हो, अगर यही पे कॉन्फ़िगरेशन कोई होता, यहाँ पे अगर कायरल सेंटर होता, यहाँ पे भी कायरल सेंटर होता और उसमें आर एस होता, एक आर होता एक एस होता, तब प्रेफरेंस किसको देंगे, आर हैज प्रेफरेंस ओवर एस एंड एम ओवर पी। अगर आर एस है तो आर को प्रेफरेंस देंगे, एम और पी है तो किसको देंगे, तो देंगे। तो अभी हम लोग जब क्वेश्चंस करेंगे, अभी हम लोग देखेंगे तो इनमें करके देखेंगे। क्यों, अभी हमें आर एस नोमेनक्लेचर अभी हमने डिस्कस नहीं किया, तो जब हम आर एस नोमेनक्लेचर देखेंगे तो किसी एक कायरल सेंटर पर हम दूसरा आर एस नोमेनक्लेचर वाला एक ऑप्टिकल एक्टिव कायरल सेंटर लगाएंगे, फिर प्रियोरिटी देंगे। देखेंगे कि कैसे हमें ऑप्टिकल आइसोमर मिलेगा, कैसे हम डिसाइड करेंगे आर एस नोमेनक्लेचर, ठीक है। ठीक है, तो ये चीज हो गई। अब आते हैं लाइक पेयर आर आर और एस एस। क्या अगर मान लो एक ऐसा कायरल सेंटर पर ऐसा कोई ग्रुप लगा है जिसमें 2 कायरल सेंटर हैं, तो अगर उसमें आर आर सेम, हमेशा क्या होगा, सिमेट्रिकल। अगर आर आर और एस एस होगा, ठीक है, तो वो प्रेफरेंस रखेगा आर एस और एस आर वाले पर। ऐसे ही सेम एम एम पी पी जो क्या है, एम पी किसमें, हेलिकल जो हेलिकल कायरलिटी होगी उनके लिए है। हम लोग डिसाइड अभी आगे जो करेंगे, अभी हम लोग डिसाइड करेंगे ना कि कैसे एम नोमेनक्लेचर करना है, कैसे पी नोमेनक्लेचर करना है ना। तो अभी तो हमने जस्ट इंट्रो किया है। तो जो हेलिकल कंपाउंड्स होंगे जिनमें हेलिसिटी होगी उनमें हम लोग जो नोमेनक्लेचर करते हैं वो एम और पी पे करते हैं, ठीक है। तो हमेशा क्या याद रखना है, लाइक पेयर होगा तो उसको प्रेफरेंस देंगे अनलाइक पेयर्स के ऊपर, ठीक है। तो इसे हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा था कान इनगोल्ड प्रीलॉग सिस्टम, जिसमें हम लोगों को प्रेफरेंस देना सीखना था कि कैसे प्रेफरेंस देनी है, ठीक है। अब आने वाला जो लेक्चर है हमारा वो होगा कि कैसे आर एस नोमेनक्लेचर ही करना है। प्रेफरेंस सीख गए,
हमें देखो हमें क्या क्या आता है अब तक हमें ये आता है कि ऑप्टिकल एक्टिविटी जो मॉलिक्यूल्स कौन से हैं जो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेंगे। ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करने वाले मॉलिक्यूल्स के बारे में पता है कि भाई उनमें क्या क्या नहीं होना चाहिए, कायरलिटी का मतलब क्या होता है, ठीक है। ये चीज़ हमें देख के पता चल जाएगा कि भाई ये ऑप्टिकल एक्टिव है। अब जो ऑप्टिकल एक्टिव है उसको कैसे, पहले तो हमें स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि कैसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते थे। तो हमारे पास हमें पता है कि हम फिशर प्रोजेक्शन, न्यूमैन और साहॉर्स फिशर प्रोजेक्शन इस तरह से लिख सकते हैं। फिर उसके बाद हमने क्या सीखा, उसके बाद हमने सीखा कि कैसे प्रेफरेंस देनी है ग्रुप को। जो हमारे किसी भी कायरल सेंटर पर जो ग्रुप लगे हैं उनको प्रेफरेंस कैसे देंगे, क्योंकि प्रेफरेंस से ही डिसाइड होगा। प्रेफरेंस पर डिसाइड करने पर प्रेफरेंस देने के बाद हम देखेंगे अगर क्लॉकवाइज है तो अगर 1 2 3 ऐसे करके जाएंगे तो 1 2 3 इज क्लॉकवाइज, तो क्या हो जाएगा, तो आर हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज एस हो जाएगा। उसके लिए कौन से स्पेसिफिक रूल हैं, कब क्लॉकवाइज होगा, कब एंटी क्लॉकवाइज होगा, कब उनके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, लोएस्ट प्रियोरिटी वाला ग्रुप कहाँ होना चाहिए, जो ये सब चीज़ें अभी हम लोग आने वाले लेक्चर्स में सीखेंगे। आरएस नोमेनक्लेचर। तो आने वाला जो हमारा लेक्चर है उसमें हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, उसमें हम पढ़ने जा रहे हैं कि कैसे कायरल सेंटर को आरएस कॉन्फ़िगरेशन देंगे, ठीक है। तो आने वाला जो लेक्चर है उसमें आरएस नोमेनक्लेचर सीखेंगे और फिर इसके बाद ये हमारा कायरल सेंटर वाला हो जाएगा जिसमें आरएस देना है। फिर इसके बाद हम लोग ऐसे मॉलिक्यूल्स के पास जाएंगे जिनके पास कायरल एक्सेस होगी, फिर उसके बाद कायरल प्लेन होगा, फिर इसके बाद हेलिकल कंपाउंड्स पर जाएंगे, ठीक है। तो ये आने वाले लेक्चर्स हैं हमारे। तो अभी ये हम लोगों ने आज के लेक्चर्स तक डिसाइड किया है कि कैसे प्रायोरिटी देनी है। ओके, थैंक यू।